तनवीर जी, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा और आपको जाना, महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, सांगली के आप रहने वाले। अमरावती एक जगह है, अमरावती मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं नागपुर में रह चुकी हूँ, तो इसलिए अमरावती जानती हूँ। तो अमरावती के आप रहने वाले, 13 साल की उम्र में बगावत की घर वालों से। माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा शायर बने, हाँ शायरी वायरी करे। और नहीं, अगर लिटरेचर किसके माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा बिगड़ जाए? देखिए, बिगड़ने के बाद अगर ये मिल रहा है लोगों की तारीफें और ये तालियों की गड़गड़ाहट, तो कौन नहीं चाहेगा भाई, सभी चाहेंगे ऐसा। तो तनवीर जी ये बताइए कि वो शुरुआती जो दौर आपका रहा, कैसा रहा आपका वो दौर? क्योंकि एक तरफ बगावत, दूसरी तरफ भविष्य को लेकर भी आप क्या सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या माँ बाप की बात मान लेता, डॉक्टर इंजीनियर, या फिर वो जो चाहते थे वो बन जाता, वो ज़्यादा बेहतर था, या ये स्ट्रगल का दौर आपका? मेरे डैडी मेरी शायरी के खिलाफ थे, जैसा आमतौर पे होता है एक बाप। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, जैसे सभी बाप चाहते हैं, क्योंकि वो उन शायरों का हश्र देखते थे जो उनके आसपास थे, और वो मुझे रोकते थे। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे शायरी के अलावा कुछ करना ही नहीं है। वो किसी का शेर है कि मैं क्या करूं कि मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे शायरी के अलावा कुछ नहीं आता था। डैडी बहुत परेशान रहते थे और एक लंबा अरसे तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे, और फिर मैं शोज़ करने लगा, मुशायरे, कवि सम्मेलन वगैरह, फिर फिल्मों के लिए लिखने लगा। तब तक भी मैं पैसा भी कमाने लगा, फिर भी उनको फ्यूचर के लिए बड़े परेशान रहा करते थे। फिर एक बार बहुत कुछ कामयाबी मिली, कुछ फिल्में आई, फिर मेरे डैडी और मैं टीवी देख रहे थे, तो अचानक टीवी पे एक शो चल रहा था, तो रविश कुमार साहब ने बच्चन साहब से कहा कि आप सर चलते चलते कोई हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता सुना दीजिए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपको तनवीर गाजी की कविता सुनाता हूँ, और मेरी क्या बात है, क्या बात है, हम सुनना चाहेंगे आपसे वो पहले 2 लाइन आप सुनाए, फिर अपना किस्सा आगे बढ़ाएं। उस वक्त मेरे डैडी की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात। और उनकी आंखों में मुझे अपना चेहरा उस वक्त दिखाई दे रहा था। तो वो दिन मुझे लगा कि असल कामयाबी मुझे उसी दिन मिली जब मेरे डैडी मेरी शायरी से खुश हुए। उस कविता की कुछ लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है यह दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब।